गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने चैप्टर 9 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं नए सेशन से वृत्त, जो आपका प्रश्नावली 10.1 से शुरुआत होता है। ठीक है, और आज की क्लास में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता होगा आप इस चैप्टर वृत्त यानी सर्किल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त। अब वृत्त क्या है? वृत्त एक समतल पर बना हुआ एक वृत्ताकार, जो क्या है, एक बिंदुओं से घेरे हुए जो बना हुआ आकृति होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से घेरे हुए जो होता है आकृति, वो होता है वृत्त। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिंदु, देखिए मान लीजिए हमने ये बिंदु, ये छोटे छोटे बिंदु ऐसे करके ऐसी एक आकृति बना देते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। मिलाने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरी परिभाषा आप जानिए। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थिर हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये क्या है, ये जो बीच में जो मध्य में एक बिंदु बना हुआ है इसे हम कहते हैं क्या, केंद्र। ठीक है, अब केंद्र की परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है स्थिर बिंदु। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के भीतर या अंदर स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे केंद्र। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। अब उसके बाद बारी आती है त्रिज्या की। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये क्या है, ये परिधि है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका केंद्र हो गया, आपकी त्रिज्या हो गई। अब आता है वृत्त का तल। वृत्त का तल क्या है, वृत्त के जो तल होते हैं वो 3 तल होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अभ्यंतर, क्या होता है, एक होता है अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर हो जाएगा। दूसरा हो जाता है बहिर्भाग, मतलब बाहर वाला भाग। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। और तीसरा हो जाता है वृत्त, क्या हो जाता है, वृत्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभ्यंतर और वृत्त, अभ्यंतर और ये क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। और ये क्या है, ये वाला जो भाग है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, बहिर। ठीक है, और जो इस पूरे भाग में, ये जो पूरा भाग में बहिर्भाग और अभ्यंतर और वृत्त में जो बना हुआ क्षेत्र है, ये वाला, उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मतलब संपूर्ण भाग को तल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है किसकी, वृत्तीय क्षेत्र की। अब वृत्तीय क्षेत्र क्या है, तो जैसे हमने मान लो एक हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ठीक है, और वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं से अगर हम कोई रेखा खींच दें तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वृत्तीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे, वृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र। और एक बात जानिए, जैसे ये त्रिज्या है, ठीक है, अगर हम त्रिज्या को पूरी तरह से ऐसे मिला दें, ऐसे, तो इसे हम टोटल भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, इसे हम व्यास बोलते हैं। व्यास के आधे भाग को हम त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या का अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो त्रिज्या का फार्मूला होता है
व्यास बटे 2। ठीक है। अब उसके बाद देखिए वृत्तीय क्षेत्र आपका हो गया। अब वृत्त की जीवा, जीवा क्या होती है, तो जीवा भी जान लीजिए जीवा क्या होती है। तो यहाँ पर हम एक अलग से एक वृत्त बना रहे हैं, उसके बाद इसमें आपको समझाते हैं। ठीक है। तो देखिए जीवा क्या होती है, हमारा मध्य में क्या मिले, केंद्र। अगर हम इन दो बिंदुओं से यहाँ से और यहाँ से हम क्या खींचे, एक रेखा खींच दें तो इसे हम जीवा बोलेंगे। ठीक है। यहाँ से अगर हम खींच दें तो जीवा बोलेंगे। अगर केंद्र से जाती हुई कोई खींच देते हैं तो वो भी क्या होगी, जीवा ही होगी। और आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवा व्यास से होते हुए ही हम खींच सकते हैं, व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। ठीक है। और हम इसमें अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे जीवा। ठीक है। क्या बोलेंगे, जीवा। तो जीवा हो गया। अब चाप की बारी आती है। चाप क्या है, अगर हम मान लो यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु रख दें तो परिधि के इस भाग को हम क्या बोलेंगे, मतलब परिधि के इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे चाप। ठीक। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक लघु चाप, इसे हम क्या बोलेंगे, लघु चाप। और इस पूरे बड़े भाग को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। ठीक है। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। ये हो जाएगा दीर्घ चाप। अब चाप की परिभाषा आप जान चुके, अब जानेंगे अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त क्या है, जैसे मान लो हमने यहाँ से एक क्या खींच दिया है, व्यास खींच दें तो इस आधे भाग को, ठीक है, जैसे ये आधा भाग बनेगा वृत्त का, ये मान लो आधा भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त की परिभाषा आप जान चुके, तो यहाँ पर आप परिधि तो पहले भी जान चुके। परिधि क्या है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम बोलते हैं परिधि। ठीक है। क्या लिखेंगे, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम परिधि कहते हैं। अब उसके बाद आप जानिए वृत्तखंड या वृत्तीय क्षेत्र, एक ही बात है, एक ही बात है। जैसे ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड। हाँ, ये बात दूसरी है कि वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा देखिए, एक ये वृत्तखंड होगा और एक ये बड़ा वाला वृत्तखंड होगा, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस बड़े भाग को हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब इसे आप जान चुके, अब जानिए त्रिज्य खंड क्या होता है। ठीक है। तो देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है, आपको हम आकृति बनाकर बताते हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्य खंड कहलाता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, केंद्र है और इधर से हम एक त्रिज्या खींच दें और इसके बाद ये एक त्रिज्या खींच दें, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को बोलेंगे हम त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे इसे, त्रिज्य खंड। ठीक है। तो देखिए अब आपको सारी की सारी परिभाषाएं आपको मालूम हो गई। ठीक है। वृत्त क्या है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है। केंद्र, वृत्त के अंदर स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का तल, वृत्त का तल, वृत्त के तल तीन प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। अब आपसे पूछ लिया जाए वृत्त कहाँ स्थित होता है, तो वृत्त अभ्यंतर में स्थित होता है। ठीक है। अब वृत्तीय क्षेत्रफल आप जान चुके, ये वृत्तीय क्षेत्रफल है।
वृत्त की जीवा जो केंद्र से भी जा सकती है, सबसे बड़ी जीवा बनती है, और बाकी दो बिंदु अगर हम वृत्त को पार करती हुई कोई भी एक लाइन खींच देते हैं उसे हम जीवा बोलते हैं। अब उसके बाद चाप दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ चाप, और देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक ये क्या है, दीर्घ चाप है, और ये छोटा सा क्या है, लघु चाप। अब उसके बाद परिधि हमने पहले भी बता चुके हैं, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वृत्तखंड, तो वृत्तखंड हमने आपको बताया कि ये क्या है, वृत्तखंड है, जो एक बड़ा वृत्तखंड होता है और एक छोटे वाले को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड ये आपके सामने बना हुआ दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था उतना हमने आपको करवा दिया है। अब आपकी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने फेयर में से नोट भी कर लीजिए, ठीक है। ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है, इसके बिना हम प्रश्नावली 10 को सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.1 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।